आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न घनी सेल में कोनों पर, फलक के केंद्र पर तथा अंतः केंद्र पर उपस्थित कणों का इकाई सेल में क्या योगदान होता है। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब हमसे कह रहे हैं घनी सेल में, तो यहाँ पर जो है हम के घनी सेल बना लेते हैं और उसमें जैसे कि ये तीनों भागों के जो हमसे प्रश्न पूछ रहा है उनके उत्तर देते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम यहाँ पर एक घनी सेल बना लेते हैं। तो ये इसका हमने घनी सेल का एक फलक बना लिया तथा ये दूसरा फलक बना लिया। जब इनके कोनों को मिला देते हैं हम, तो ये हमारी एक घनी एकक इकाई सेल बन जाती है। ठीक है, ये हमारा मिला दिया और ये मिला दिया, तो ये जो है हमारी एक घनी एकक इकाई सेल बन गई। ठीक है, तो अब जैसे कि पहले भाग में हमसे पूछ रहा है कि जो कोनों पर यदि परमाणु उपस्थित होता है तो उसका एकक इकाई सेल में क्या योगदान होता है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं एक इकाई सेल में जो कोने होते हैं वह हमारे 8 होते हैं। ठीक है, और ये जो 8 कोने होते हैं इनमें उपस्थित जो परमाणु होते हैं वे हमारे 8 एकक इकाई सेलों में विभाजित होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम देखें ये किस प्रकार से होता है, जैसे कि हम दाईं ओर देखें तो एक एक इकाई सेल बन सकती है जिसमें इसका भाग होगा। ठीक इसी प्रकार से दाएं के ऊपर जो एक एक इकाई सेल बनेगी जिसमें इसका योगदान होगा। और एक जो हमारी ये एक एक इकाई सेल है इसके ऊपर भी एक एक इकाई सेल होगी जिसमें इसका योगदान होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से 4 जो एक एक इकाई सेल बनेंगी वो पीछे की तरफ जो बनेंगी उनमें भी इसका योगदान होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो कोने पर उपस्थित परमाणु होता है उसका एक एकक इकाई सेल में योगदान वो है 1/8 होगा, चूंकि ये 8 एकक इकाई सेलों में विभाजित होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि कोने पर उपस्थित परमाणु का, कोने पर उपस्थित परमाणु का एक एकक इकाई सेल में योगदान, इकाई सेल में योगदान, ठीक है ना, बराबर कितना होता है 1/8। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पहले भाग का उत्तर पूर्ण हुआ। और दूसरे भाग में हमसे पूछ रहा था कि फलक के केंद्र पर, यानी कि फलक केंद्र से तात्पर्य होता है ये जो हमारे फलक हैं उनके केंद्र पर यदि हमारे परमाणु उपस्थित हों तो उनका योगदान कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं एक घन में जो है हमारे 6 फलक होते हैं और प्रत्येक के फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है एक एक परमाणु। तो यदि हमारा फलक केंद्र पर उपस्थित जो परमाणु होता है, जैसे कि हम देखें तो ये हमारे देख सकते हैं कि ये 2 एकक इकाई सेलों में विभाजित होगा। एक तो ये वाली हमारी, ठीक है, इसका हम उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पर। तो एक तो हमारी एकक इकाई सेल में हो गया और एक देख सकते हैं इसके बाईं ओर भी एकक इकाई सेल जो होगी उसमें भी इसका एक योगदान रखता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो एक एक इकाई सेल में जो योगदान होगा वह 1/2 होगा, क्योंकि ये 2 एकक इकाई सेलों में विभाजित होता है। ठीक है, अतः इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि फलक केंद्र पर उपस्थित परमाणु का, केंद्र पर उपस्थित परमाणु का एक एकक इकाई सेल में, एकक इकाई सेल में योगदान बराबर हमारा कितना है 1/2। ठीक है, चूंकि ये 2 एकक इकाई सेलों में विभाजित होता है। तथा अंतिम जो हमारा बचा है उसमें हमसे पूछ रहा है यदि कि काय के केंद्र पर, यानी अंतः केंद्र पर, अर्थात काय केंद्र पर यानी कि बॉडी सेंटर, ठीक है, यानी कि बॉडी सेंटर पर परमाणु जो उपस्थित होगा उसका योगदान कितना होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख लें तो कि ये जो है हमारा, मान लेते हैं ये हमारा बॉडी सेंटर है। ठीक है, तो यानी कि जो है हमारे 6 फलक होंगे, 6 फलक में ठीक है से ढका हुआ जो परमाणु होगा वह हमारा काय के केंद्र पर उपस्थित होगा। ठीक है, अर्थात इसमें ये इस पर तात्पर्य होता है कि जो एक घन होता है उसके 4 विकर्ण होते हैं और चारों विकर्णों का जो कटान बिंदु होता है वहां पर जो परमाणु उपस्थित होता है वह काय के केंद्र पर उपस्थित बिंदु परमाणु कहलाता है। तो जैसे कि हम देखें एक के विकर्ण ये बना लिया, दूसरा ये बना दिया हमने, ठीक है, तीसरा ये बन गया तथा चौथा विकर्ण ये हमने बना दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका जो कटान बिंदु आया वो यह है और इसी पर हमने एक परमाणु उपस्थित कर दिया है। तो ये परमाणु जैसे कि हम देख सकते हैं ये केवल एकक इकाई सेल में एक में ही उपस्थित होता है, ये किसी दूसरे में विभाजित नहीं होता है। अतः इसका योगदान जो होगा वह पूर्ण रूप से 1 होगा।
ठीक है, तो इसलिए इसको हम लिख लेते हैं अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु का, अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु का एक एकक इकाई सेल में, एकक इकाई सेल में योगदान बराबर हमारा कितना होगा, 1। ठीक है ना, क्योंकि यह पूर्ण रूप से एकक इकाई सेल में ही जो रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न के तीनों भागों उत्तर पूर्ण होते हैं और हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।